जहां 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 हर आवाज एक राज है। अंधेरे का मोड़, द डार्क टर्न। शहर के शोर से दूर सागर की रोज की नियति थी उस चमड़ा फैक्ट्री से देर रात निकलना। घड़ी में 11 बज चुके थे। काम ने शरीर थका दिया था, पर मन में घर और बहन की आवाजें गूंज रही थीं। हाँ, 19 साल का सागर अपने परिवार का सहारा था। उसकी मेहनत की कमाई से ही घर चलता था और उसी से उसकी छोटी बहन की स्कूल की फीस भरी जाती थी। वह पढ़ता भी था, जितनी रातें काम के बाद उसे मयस्सर होती थीं। आज की रात अमावस की थी। आसमान में चांद का निशान तक नहीं। सड़क पर इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइट्स थीं, जो ज्यादातर आधे अधूरे उजाले में झूल रही थीं। सागर और उसका दोस्त अर्जुन साथ चल रहे थे। दोनों की बातचीत कम थी, शायद थकान या फिर इस बेजान अंधेरे का असर। यार सागर, इस रास्ते से चलते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्जुन ने कहा। सागर ने बस गर्दन हिलाई। यही रास्ता सबसे सीधा था घर का। थकान में कौन लंबा रास्ता लेगा अर्जुन। तभी कुछ मीटर आगे पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री की टूटी दीवार के पास उन्हें कुछ दिखा। एक आकृति, एक महिला बैठी हुई, कमर झुकी हुई, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। वह पूरी तरह से स्थिर थी, इतनी स्थिर कि पत्थर की मूर्ति लगे। ये कौन है इतनी रात को यहां? अर्जुन की आवाज में एक अनजानी घबराहट थी। कोई मजदूरनी होगी, शायद थकी हुई। पर अर्जुन पीछे खींच रहा था सागर को। नहीं सागर, रुक जा। तू जानता नहीं इस जगह को। ये वही मोड़ है। लोग कहते हैं यहां रात में कुछ दिख जाता है। अर्जुन की आवाज में अब मजाक नहीं था। उसने बताया, इसी जमीन पर जहां अब ये चमड़े की फैक्ट्रियां हैं, पहले एक पुरानी बूचड़खाना था, जहां जानवरों के साथ कुछ और भी दफनाया जाता था। और फिर उन फैक्ट्रियों में हुई भयानक दुर्घटनाएं, जिनमें कई बच्चे भी मारे गए। गरीब, लाचार बच्चे। उनकी आत्माएं यहीं भटकती है, इस बदबूदार जमीन से बंधी हुई। सागर ने पहले तो अनसुना किया, पर अब उस महिला के पास से आ रही हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, एक अजीब सी मीठी सी बदबू, सड़े हुए चमड़े और किसी पुरानी दबी हुई चीज की। और फिर उसने सुना एक बच्चे के रोने की आवाज, वैसी ही जैसे उसकी छोटी बहन कभी रोया करती थी जब डर जाती थी। अर्जुन सुन रहा है क्या? अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें डरी हुई थीं, सीधे उस महिला की तरफ। जैसे ही अर्जुन की नजर उस महिला पर पड़ी, वह हिलने लगी, धीरे धीरे, अविश्वसनीय रूप से। उसके बाल चेहरे से हटे। उसकी आंखें नहीं, वो आंखें नहीं थीं, 2 गहरे खाली गड्ढे। और उसके चेहरे पर चमड़े सी खिंची हुई त्वचा, जैसे किसी जानवर की। पर सबसे भयानक था उसका मुंह, खुला हुआ, अंदरूनी हिस्से में सड़े हुए मांस का गुब्बार। और उस खुले मुंह से वही रोने की आवाज आ रही थी, एक राक्षस जैसी, पर बच्चे की। सागर और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। एक ही पल में उनके शरीर से जान निकल गई। भागो। बस यही एक शब्द उनके दिमाग में था। वे पलटकर भागे, बिना सोचे, बिना रुके, अंधेरी गलियों में, बंद पड़ी फैक्ट्रियों के बीच से, जहां हर साया एक नया भूत लगता था। वे घर पहुंच गए, सुरक्षित। पर उस रात का अंधेरा, वह सिर्फ सड़क पर नहीं था, वह उनकी आत्माओं में उतर गया था। सागर आज भी रात को उठकर देखता है। उसकी बहन सो रही होती है, सुरक्षित। पर कभी कभी उसे लगता है जैसे दूर से, उस औद्योगिक इलाके की तरफ से, एक नन्ही, भूखी आवाज उसे बुला रही हो। और वह जानता है, अब वह सिर्फ अपनी बहन को नहीं, बल्कि खुद को और अपने परिवार को उस अंधेरे मोड़ से बचाना चाहता है, जो अब उसका पीछा कर रहा है।